वो सांसद को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वो भी तो बात नहीं है ना, गलत वोट से वो आए हैं ना, तो इस्तीफा तो उनको भी देना पड़ जाएगा। तो नहीं, वोट लेके उसी वोटर से वोट लेके आप 2024 में लोकसभा में आप अपनी सरकार को बना लिए, लेकिन अब कहते हैं विधानसभा में जब आपको लगा कि विपक्ष मजबूत है, हम लोग विधानसभा चुनाव हार जाएंगे, तो आप कटनी छटनी शुरू कर दिए। कैसे लोगों को लावे कि लोग कटना चटना शुरू हो जाए। अब जितना नियम इलेक्शन कमीशन लाया इसका जरूरत था, इसमें सिद्ध कर पाएंगे कि कौन बाहरी है, कौन अभी का है, कौन बाहर का है। बात तो वही हो गया, जो वोटर कल था वो वोटर आज है। तो सरकार का जो लॉजिक है, समझिए सभी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, और एनडीए के साथी इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए के साथी इसके समर्थन में आ रहे हैं। अगर एनडीए समर्थन कर रहा है तो सोची समझी साजिश ही है ना भाई। तो कहीं कोई लॉजिक इस सरकार में दिख नहीं रही है। तो संदेह खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। यह देश राजा और महाराजाओं से नहीं चलता। यह देश में गरीब जनता, आम जनता, आप लोग इस देश में सरकार बनाते हैं, इस देश में नेता चुनते हैं। जो कोई आउट ऑफ कंट्री और गल्फ कंट्री नहीं है जो महाराजा का बेटा महाराजा बनेगा। तो आम जनता को अगर उसका अधिकार नहीं मिलेगा तो आप तो महाराजे के वोट से महाराजा बन जाइएगा। तो साफ सुथरी बात है कि सरकार समझ रही थी कि हम लोग 2025 में सरकार में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, इसका भी लॉजिक मैं बता देता हूं आपको। नोटबंदी हुआ, प्रवासी मजदूर जिस तरह से परेशान हुए, जिस तरह से लोगों ने बेरोजगार हुआ युवा। अब आपको एक कॉलम बता देते हैं कि आज सरकार में 2014 में तो कांग्रेस पार्टी 2014 तक सरकार में थी, और 14 से लेके 25 तक मात्र 11 सालों में हमारा देश कितना बदल गया समझिए। 14 में अगर किसी का बेटा, किसी का भाई अगर मैट्रिक भी पास कर लेता था, इंटर भी पास कर लेता था 14 में, तो उसके पिताजी, उसके भाई, उसके परिवार के लोग चौक चौराहे पे चाय पीते थे और यह बात फख्र से कहते थे कि हमारा बेटा मैट्रिक पास हो गया, हमारा बेटा इंटर पास हो गया, कहीं ना कहीं अब इनको नौकरी हो जाएगा। चाहे वो रिसेप्शन पे हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, और इतनी बहाली हुआ करती थी। लेकिन आज 11 साल में हालात कैसा बदल गया। अगर आप आज एजुकेशन की बात करेंगे तो आज मैट्रिक बेरोजगार है, आज इंटर बेरोजगार है, आज ग्रेजुएशन बेरोजगार है, आज पीएचडी बेरोजगार है, टेक्निकल कोर्स के तरफ आइए तो पॉलिटेक्निक बेरोजगार है, बीएड बेरोजगार है, बीटेक बेरोजगार है, एमटेक बेरोजगार है। तो बेरोजगारी की जो सीमा है, समझिए कि जो लोग इतना डिग्री कर दिया आज वो बेरोजगार है। तो सरकार समझ रही कि कहीं ना कहीं इस देश का युवा 25 में हमसे बदला लेगा। और जब महागठबंधन की 18 महीने की सरकार चली तो उस सरकार में जिस तरह से रोजगार का बहार आ गया, लग रहा था कि एक एक घर से 2-2 लोग मास्टर हो गए। तो ये रोजगार का बहार फिर पिछले 10 सालों में नहीं था, 18 महीने में हुआ। तो युवाओं में एक जोश था कि युवा कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो हमारे घर की चूल्हा जलेगा, महागठबंधन की सरकार आएगी तो हमको रोजगार होगा। तो यह सरकार वो कह रही थी। तो इसी डर से नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के पुराना वोटर लिस्ट को रद्द करने का काम किया। अच्छा, अगर शरणार्थी है, दूसरा लॉजिक सोचिए, तो क्या पूरे भारत में शरणार्थी वोटर नहीं है, खाली बिहार में है? आप बिहार को क्यों चुने? यह नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। यह क्या साबित करता है सरकार की मंशा को? इसीलिए ना विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो सत्ताधारी लोग कहते हैं कहां संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में नहीं है तो आज तो इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र प्रक्रिया को खराब कर रहा है। आज गरीब लाचार लोगों को वोटर लिस्ट से नाम वंचित कर रहा है। तो ये स्थिति और परिस्थिति सरकार में बन गई है। मैं
इस बंदी से यह बताना चाहता हूं और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ उसको सपोर्ट करने वाले एनडीए सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, यकीनन हम लोग महागठबंधन के तमाम साथी, जो भी भाई साइकिल से आ रहे हैं, भाई जाम का मतलब जाम होता है, आप लोग परेशान नहीं करें। जाम का मतलब पूरा जाम होता है, आपके लिए स्पेशल नहीं खोला जाएगा। 1 बजे तक जाम है मतलब जाम है। अगर आप लोग ज्यादा परेशान कीजिएगा तो हमारे साथी फिर दिक्कत करेंगे। जिनको ज्यादा जल्दी है, लोकल आदमी है, रूट पता है, आपको रूट चेंज करके जा सकते हैं। ये बताइए पूरा दरभंगा खुल गया, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है? जी नहीं, 2 बजे तक का जाम का ये सेशन यहाँ बना हुआ है। ये सवाल आप प्रशासन से कीजिए। 2 बजे तक का जाम है, 2 बजे तक का जाम है। यह प्रशासन से आप बात कीजिए, 2 बजे तक का जाम है और आप उसको कोई सवालिया नहीं चले ना, कोई बात नहीं। आप साथी वाले जितने साइकिल वाले साथी हैं, आप लोग दूसरे रोड से भी जा सकते हैं। जाम का मतलब जाम होता है, आप लोग बाधा नहीं करें। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने का, नष्ट करने की कोशिश की है, जिस तरह से वोटर लिस्ट से लोगों को वंचित किया गया है, आम लोगों को परेशानी में डाला गया है, उनको फिर से मतदाता सूची में अपनी नाम अंकित करने के लिए, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक तरह से एनआरसी को बैकडोर से लाने की कोशिश हो रही है। तो इसी के विरुद्ध में आज हम लोगों ने, महागठबंधन के सभी फौलादी साथियों ने और महागठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार का चक्का जाम किया गया है। पूरे बिहार के सभी चौक चौराहों को जाम किया गया है ताकि इलेक्शन कमीशन अपने किए गए निर्णय को वापस ले। जो पुराना वोटर लिस्ट था, उसी वोटर लिस्ट पर 2025 का चुनाव करावे, और नहीं अगर नया वोटर लिस्ट बनाना है तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले और बिहार से जो 40 सांसद पुराने वोटर लिस्ट पर जीत के गए हैं उसका भी इस्तीफा ले, तभी हम लोग मानेंगे। ताली दोनों हाथ से न बजेगा। एक तरफ आप उससे लेके आप सरकार बना लिए और दूसरी तरफ कह रहे कि वो अवैध नहीं है। दूसरा एनडीए के मान लीजिए कि 25 में चुनाव कराने के लिए नया वोटर लिस्ट गाइडलाइन जारी कीजिएगा। तो इस तरह का हालात है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह लड़ाई लोकतंत्र प्रक्रिया को बचाने की लड़ाई है। यह महागठबंधन को सरकार में लाने की नहीं और किसी पार्टी को वर्चस्व बनाने की नहीं। देश में लोकतंत्र बचा रहे, देश में संविधान बचा रहे, उसकी लड़ाई है। और महागठबंधन उसकी लड़ाई मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन को जगाने का काम कर रहा है। मैंने जितनी बात आप लोग के बीच में रखा और आप लोग ने सादगी के साथ मेरी बातों को सुना, आप ही लोग दिल पर हाथ रख के ये फैसला कीजिए, पार्टी से उठकर ये फैसला कीजिए कि क्या ये सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। आप लोग भी सारा दिन दुकान चलाते हैं और आप लोग को कहेगा नया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाइए, और जिस तरह का कंडीशन था 87 से पहले का पहचान पत्र, 87 से पहले का आईडी, जिस 2003 का वोटर लिस्ट, क्या एक भी आदमी सत्यापित कर पाते? क्या एक भी आदमी दे पाते? हम तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जोड़ा पाते, दूसरा आदमी क्या जोड़ा पाता? और वो 4 करोड़ जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, क्या पॉसिबल हो पाता? तो समझिए सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है। दूसरी तरफ जब यह सरकार इस 2014 के बाद आई, आप सब लोग गौर से एक और बात को नोट से सुन लीजिए। जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी इस देश में मजबूती मैंडेट के साथ इस सरकार में आई, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया बताइए? सबसे पहले उन्होंने किया कि आधार कार्ड लाया। सबसे पहले कि पहचान पत्र किसी का भी बन गया होगा तो आधार कार्ड लाएंगे और एक आधार कार्ड एक नंबर पूरे देश में होगा। और आधार कार्ड पे करोड़ों करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा कर दिया, करोड़ों रुपया लगा दिया कि देश में एक आधार एक पहचान। वही भाजपा की सरकार का नारा था 24 में जीतने के बाद, एक आधार एक पहचान। उस आधार कार्ड को उन्होंने बैंक से लिंक किया, उस आधार कार्ड को उन्होंने गैस से लिंक किया,
उस आधार कार्ड को उन्होंने राशन कार्ड से लिंक किया। अब पिछले 6 महीना पहले आप लोग को जानकारी होगा, अब आधार कार्ड को जमीन के केवाला और खाता खेसरा से लिंक किया कि हम वहीं से कंप्यूटर चला के देख लेंगे कि फन्ना साहब को कितना प्रॉपर्टी है, फन्ना साहब को कितना प्रॉपर्टी है। रजिस्टर 2 जो ऑनलाइन हुआ है उसमें अब किसी का संशोधन होगा खाता के वाला नाम करेक्शन का, तो अगला आदमी को नोटिस जाएगा, ओटीपी जाएगा। तो आधार को लिंक किया गया। तो जब आधार पर आप इतना जोर लगाए और आज अचानक से आप मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है, अब समझिए कि यह सरकार अपने कंफ्यूज है। वोटर कार्ड वैलिड नहीं है, राशन कार्ड वैलिड नहीं है, लॉजिक समझिए, ड्राइवरी लाइसेंस वैलिड नहीं है,